हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हुए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि अगर एक जो स्टैचू है वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर और बोला है कि एक पॉइंट है कुछ दूरी पर, उस जो पेडेस्टल और स्टैचू है उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है। वहाँ से अगर मैं टॉप ऑफ द स्टैचू देखते हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और अगर उसी पॉइंट से हम टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखते हैं तो वो बन रहा है एंगल 45 डिग्री। हमें पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायग्रामेटिकली ये सिचुएशन कैसे बनेगी, देखिए। सपोज ये हमारा देखिए, ये सपोज करिए कि ये स्टैचू और ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है ना। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ए बी मेरा स्टैचू है, बी सी मेरा पेडेस्टल है, और ये जो एंगल है जब मैं टॉप ऑफ द स्टैचू देख रही हूँ तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में जब मैंने कराए थे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप जब भी छोटी चीज़, मतलब आप कम हाइट की चीज़ को देखते हो तो एंगल कम बनेगा, ज़्यादा हाइट पे देखोगे किसी चीज़ को तो एंगल ज़्यादा बनेगा। देखो, ये हाइट, इतनी हाइट कम है ना, और ये हाइट इससे ज़्यादा है, तो देखिए इस पे एंगल, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा तो एंगल बड़ा बनेगा। इसका मतलब है ये छोटा वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री और ये बड़ा वाला एंगल जो है वो दे रखा है 60 डिग्री। लैंग्वेज में भी ये दे रखा है, उन्होंने बोला है कि जब आप टॉप ऑफ द स्टैचू देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और जब आप टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखते हो, टॉप ऑफ द पेडेस्टल या बॉटम ऑफ द स्टैचू, दोनों में से कुछ भी लिख देते, बात वही होती है ना, क्योंकि जो स्टैचू का बॉटम है वही तो पेडेस्टल का टॉप है। ठीक है, तो उस पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री। आपको फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये एच फाइंड आउट करना है। अगेन देखिए, ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दो बने हमारे, ए सी डी और बी सी डी। दोनों के लिए बेस कॉमन है तो बेस यूज़ में लेकर आएंगे, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेस हमने कंसिडर कर लिया एक्स। अब क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे छोटा वाला ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए बेस ऑफ द ट्राइंगल बी सी डी लेंगे ना, तो इन ट्राइंगल बी सी डी tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों दे रखा है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी और बेस का मतलब सी डी। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और बी सी की वैल्यू कितनी है h, और सी डी की वैल्यू कितनी है x, तो सी डी की वैल्यू भी x लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या मिल गया मुझे, x इधर आ गया, h उधर चला गया, तो x इज इक्वल टू h। कोई वैल्यू नहीं मिली है, कोई बात नहीं, रिलेशन तो मिल गया ना, तो ये x इक्वल टू h, ये एक रिलेशन मुझे मिल गया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, अब कंसिडर करेंगे ए सी डी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए सी डी में देखिए, अब परपेंडिकुलर क्या है 1.6 प्लस एच। देखिए ये और ये ऐड होके ही तो ए सी बना रहा है, तो पूरी हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी, और लगेगा तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan ही लगने वाला है क्योंकि अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ए सी और बेस का मतलब हुआ सी डी। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू है 1.6 प्लस h और CD की वैल्यू है x। ये रख दिया। अब आप बताइए, देखिए
अगर आप ध्यान से देखें x की वैल्यू h के इक्वल है। आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला है? क्वेश्चन में h फाइंड करने को बोला है, तो आपको x की जगह पे h रखना होगा, क्योंकि अगर आपने h की जगह पे x रख दिया तो आपका आंसर x निकल आएगा। x पूछा नहीं गया है, जब पूछा जाए तो x भी निकाल देना, निकाल दोनों चीज़ सकते हैं, है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है h, तो आप x की जगह, वैसे तो देखिए दोनों इक्वल है, x निकालो चाहे h निकालो एक ही बात है, लेकिन स्टिल मैं बता रही हूँ कि अगर आप x को h से रिप्लेस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, h डायरेक्टली निकलेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा फिर कुछ, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा √3, और x की जगह मैं क्या पहले x लिख देती हूँ। अच्छा चलो, ये क्या मिला 1.6 प्लस h, है ना, 1.6 प्लस h मिल गया। x की वैल्यू कितनी है? h है, तो ये क्या हुआ √3h इज़ इक्वल टू 1.6 प्लस h। ये कहाँ से लिया हमने? 1 से लिया है, तो फ्रॉम 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? √3h माइनस, ये प्लस का h इधर ला के माइनस कर देंगे, तो माइनस h इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो ये क्या हो गया h कॉमन निकाल लेते हैं, h कॉमन निकाला तो क्या बचा √3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1.6, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखो, नीचे कैलकुलेशन करना मुश्किल काम है, आपने यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 होती है वो पुट किया, सॉल्व करा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। इससे आसान काम है, इसको रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, है ना। तो हम क्या करते हैं, h क्या हो जाएगा हमारा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइजेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 क्या हो गया, ये ऊपर तो आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर, ये क्या बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, आइडेंटिटी याद है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और अपॉन में आ गया √3 का स्क्वायर 3, और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 1.6 अपॉन 2 और √3 प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है, 0.8, और √3 की वैल्यू भी पुट कर लो, तो 0.8 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732, 1.732 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो, कर लो मल्टीप्लिकेशन, है ना। 2.732 इंटू 0.8, देखो 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24, 25 का 5 हाँ से लगा 2, 8 7 ज़ा 56 प्लस 2 58 कैरी 5, 8 2 ज़ा 16, 16 5 21, और डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 डिजिट्स इधर है 4, ये तो ये इतना आ गया। 4 डिजिट तक ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, कोई बात नहीं, अब आ गया तो आएगी, जाने दो, है ना। ये मीटर, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरी जो क्या निकल के आ गया, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आ गई 2.1856 मीटर। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर से अगर आप बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, और बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से अगर आप टॉप ऑफ द टावर दे रखे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। अब देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है बिल्डिंग के ऊपर टावर, ऐसी वाली बात तो नहीं है ना। बिल्डिंग के ऊपर टावर होता तो आप एक दूसरे के बॉटम से दूसरे का टॉप देख ही नहीं सकते थे, समझ रहे मेरी बात को। मान लीजिए सपोज़ अगर आप ये मान लें कि आपकी बिल्डिंग ये है और बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो आप बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर कैसे देखोगे, और बॉटम ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग कैसे देखोगे। इसका मतलब ये दो अलग अलग है ना, थोड़ी दूरी पे हैं ये चीज़ें, समझ में आई। तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि रियलिस्टिक
वे में ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। सपोज़ अगर आप ऐसे बनाते हो तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क ही नहीं कर पाओगे। ये देखिए डायग्राम सब में सेम नहीं बनता है, ऐसा नहीं करा कि सब में एक जैसे डायग्राम बस ड्रॉ कर दिया और मन से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी लगा दिया और कर दिया, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहे हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब कोई एक तो लंबा होगा, कोई एक छोटा होगा, ये कैसे पता चल रहा है। देखो एक के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, आप खुद सोचिए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है मतलब आपको आंखें ज़्यादा ऊपर नहीं उठानी पड़ रही हैं, मतलब उसको आप आसानी से देख सकते हो। वो छोटी हाइट का होगा तभी तो उसके टॉप को आप आसानी से देख पा रहे हो, और जिसके लिए आपको ज़्यादा ऊपर करके देखना पड़ रहा है मतलब आपको आँखें ऊपर करनी पड़ रही है, मतलब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, मतलब उसी चीज़ की हाइट भी ज़्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप जब बिल्डिंग को देख रहे हैं टावर के फुट से, है ना, फुट ऑफ द टावर से जब आप बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, मतलब बिल्डिंग की हाइट छोटी है, मतलब ये हमारी बिल्डिंग है, ये समझ लीजिए बिल्डिंग है ना, और इसके बॉटम से ये बना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, आप जब बिल्डिंग के बॉटम से टावर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियसली टावर की हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होगी, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है, 50 मीटर टावर की हाइट है ना, टावर की हाइट हमें 50 मीटर दे रखी है और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। टावर की हाइट ये 50 मीटर दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है, तो बस नाम दे दीजिए आप इसे A, B, C और D, ठीक है। इस जॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको ये फाइंड करना है ना, ये H आपका मिसिंग है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दो ट्रायंगल कंसिडरेशन में कौन कौन से आएंगे, ABC और BCD, है ना। दोनों ट्रायंगल का अगर आप देखें तो बेस सेम है, तो बेस को लेना पड़ेगा, तो बेस को x मान लेते हैं। अब सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, आप करिए ABC, क्यों, क्योंकि इसमें एक वैल्यू दे रखी है, तभी तो इससे क्या होगा, आपका x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसिडर किया ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है, देखिए ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री अप्लाई होगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब है AB और बेस का मतलब है BC, है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3, AB की वैल्यू कितनी है 50 और बेस BC की वैल्यू है x। इससे क्या होगा, x हम इधर लेकर आएंगे तो √3x इज इक्वल टू 50। इससे हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 50/√3, है ना, 50/√3 मिल गई। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाद में अगर रैशनलाइजेशन इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये 50/√3 मिल गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब कौन सा कंसिडर करेंगे ट्रायंगल, अब करेंगे BCD। सो इन ट्रायंगल BCD में क्या हो रहा है, अगेन देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये यूज़ में आ रहा है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब CD और बेस का मतलब BC, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और CD की वैल्यू, CD है हमारा H और BC है हमारा x। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, x इज इक्वल टू √3h, है ना। x की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50/√3, यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या आ गया 50/√3 इज इक्वल टू √3h। कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 को इधर ले आओ, तो h इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3, ये आ गया। तो इससे h की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3, डिवाइड कर दो इससे,
तो क्या हो जाएगा 16.66 या 67 लिख दो राउंड ऑफ करके, क्योंकि 6666 ऐसे जाती जाएगी ना। तो ये आ गई मेरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। आ गया आंसर, आसान था क्वेश्चन। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। Thank you and have a marvelous day. Bye bye.